नमस्ते। आज हम सहस्त्रार्जुन और ऋषि जमदग्नि की कथा देखेंगे। सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि की हत्या क्यों की, यह हम जानेंगे। राजा सहस्त्रार्जुन जब महिकावती में राज्य कर रहे थे, तब एक दिन देवर्षि नारद जी उनके दरबार में पधारे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, पंचोपचार पूजा की और उनसे किसी आश्चर्यजनक बात का वर्णन करने की विनती की। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे ज्ञात है कि आपको शिकार का बड़ा शौक है। इसी से जुड़े एक शुभ बात बताने आया हूँ। भागीरथी नदी के किनारे एक दिव्यद्रुम नामक सुंदर घना वन है। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी निर्भय विचरण करते हैं। उसी वन में महर्षि जमदग्नि का आश्रम है और उनकी पत्नी रेणुका जो भी अतिथि वहां आता है उसे उसकी इच्छा अनुसार भोजन कराती है। मैं चाहता हूँ कि आप उस वन में शिकार हेतु जाएं और साथ ही जमदग्नि ऋषि के दर्शन करें। राजा को यह प्रस्ताव अत्यंत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत सेना सहित वन की ओर प्रस्थान किया। जब वे उस वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पशु पक्षी निर्भय होकर घूम रहे थे। यह देखकर राजा चकित रह गया। आगे बढ़ने पर उन्हें कई ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए। वहाँ वेद पाठ और शांत वातावरण था। तभी उनके प्रधान ने सलाह दी कि राजन, यह ऋषियों का वास है। इन स्थानों पर शिकार करना उचित नहीं। कहीं ऋषि रुष्ट होकर आपको शाप न देते। परंतु अहंकारी सहस्त्रार्जुन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने अपने सैनिकों को शिकार का आदेश दे दिया और स्वयं भी धनुष्यबाण लेकर अनेक निर्दोष प्राणियों का वध करने लगा। शिकार से थककर जब सहस्त्रार्जुन बैठा, तभी महर्षि जमदग्नि उसके पास आए और बोले, राजन, आप और आपकी सेना हमारे आश्रम में पधारे और भोजन करें। सहस्त्रार्जुन ने आदरपूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया और स्नान के लिए भागीरथी नदी की ओर चल दिए। स्नान के पश्चात जब वह लौटा तो उसने देखा कि भोजन की कोई तैयारी नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह ब्राह्मण और उसकी पत्नी इतने लोगों को कैसे भोजन कराएंगे। इधर ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका से भोजन की तैयारी करने को कहा। रेणुका ने कामधेनु से प्रार्थना की और उसी से पंच पकवान युक्त सुवर्ण थाल प्राप्त किए। ऋषियों की एक पंक्ति और राजाओं की दूसरी पंक्ति लगाकर सबके सामने अद्भुत भोजन परोसा गया। स्वाद, रूप और सुगंध से भरे उस दिव्य भोजन को देखकर सहस्त्रार्जुन स्तब्ध रह गया। भोजन के बाद उसने ऋषि जमदग्नि से पूछा, हे मुनिवर, इस निर्जन वन में इतना उत्तम भोजन कैसे संभव हुआ? ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु को दिखाते हुए कहा, यह दिव्य गाय जो कुछ मांगा जाए वह देती है। यह गाय इंद्र ने आश्रम धर्म के संचालन हेतु दी है। यह सुनते ही सहस्त्रार्जुन के मन में लोभ उत्पन्न हुआ और उसने गाय मांग ली। ऋषि जमदग्नि ने मना करते हुए कहा, राजन, यह गाय मैं आपको नहीं दे सकता। यह मेरे अधिकार में नहीं। यह गाय इंद्र की है। सहस्त्रार्जुन हट करने लगा। मैं चाहूँ तो आपको 1000 गाय दे सकता हूँ, पर यह गाय मुझे चाहिए। यदि आप न देंगे तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषियों ने उसे बहुत समझाया। अगस्त्य ऋषि और गौतम ऋषि ने उसे नहुष और सागर की कथा सुनाई, लेकिन सहस्त्रार्जुन न माना। ऋषि जमदग्नि के शाप में इतनी ताकत थी कि वो सहस्त्रार्जुन को जलाकर भस्म कर दे। लेकिन पिछली बार ऋषि जमदग्नि से क्रोध में रेणुका का वध हो गया था। उसी क्षण से उन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया था और इसलिए ऋषि जमदग्नि शांत स्वर में बोले, सहस्त्रार्जुन, यदि तुम्हें यही उचित लगता है तो गाय को ले जाओ। जैसे ही सहस्त्रार्जुन ने गाय को ले जाने की कोशिश की, कामधेनु ने अपने अंगों से अनेक जातियों के सैनिक उत्पन्न किए।
म्लेच्छ, बर्बर, कंगूवीर, द्राविड़, भिल्ल इत्यादि। इन सब ने सहस्त्रार्जुन की सेना पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। फिर सहस्त्रार्जुन गुस्से से गाय पर झपटा और तलवार से वार किया। गाय घाव से बचकर स्वर्गलोक चली गई। सारी सेना भी मारी गई और गाय भी स्वर्गलोक चली गई। इस वजह से सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि पर आक्रमण किया। माता रेणुका बीच में आई, लेकिन सहस्त्रार्जुन ने उसे 21 वार करके घायल कर दिया और ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। रोती हुई रेणुका ने पुत्र परशुराम को पुकारा। भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर शिव और गणेश की तपस्या कर रहे थे। मां की पुकार सुनकर वह तुरंत भागीरथी के तट पर पहुंचे। पिता का मृत शरीर और मां की दशा देखकर उनका हृदय भर आया। माता रेणुका ने सारी घटना बताई। भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरी मां पर 21 घाव किए, मैं उसे 21 बार मारूंगा। मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। उसके सहस्त्र भुजाएं काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। फिर रेणुका ने कहा, बेटा, मेरे और अपने पिता के शव को लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करो। जहां आकाशवाणी हो वही अंतिम संस्कार कर देना। भगवान परशुराम ने एक कावड़ बनाई, एक और माँ और दूसरी ओर पिता, और उस कावड़ को कंधे पर लेकर पर्वतों जंगलों में घूमते रहे। जब वह अम्लिका नामक नगर के पास पहुंचे, तभी आकाशवाणी हुई, हे परशुराम, यही पिता का दाह करो। वहां संयोग से दत्तात्रेय प्रकट हुए। भगवान परशुराम ने उन्हें प्रणाम कर अंतिम क्रिया की विधि पूछी। दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जन्म मरण का ज्ञान नहीं, फिर क्रियाकर्म क्या जानूं। फिर भी उन्होंने माता रेणुका की वंदना की और भगवान परशुराम ने अगारू, कस्तूरी, चंदन आदि से चिता बनाकर पितृदाह किया। आकाश में देवताओं के विमान आ गए। इसके बाद माता रेणुका बोली, बेटा, अब सहस्त्रार्जुन का वध करो और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दो। इतना कहकर वह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर बाण मारकर सारे तीर्थस्थल ऊपर खींच लिए और उन तीर्थों में स्नान कर पिता का अंतिम संस्कार पूर्ण किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।